ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सुन रहे थे भगवान कपिल जो है कुछ बड़ी प्रैक्टिकल हमें जो है क्या क्रिया करनी चाहिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में जो है बड़ा सुंदर विचार उन्होंने प्रकट किए। वो कह रहे थे कि दिन प्रतिदिन हमें मंदिर में जाकर के मम धिष नया भगवान के रूप के दर्शन करने चाहिए, भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। और अब आगे कहते हैं पूजा स्तुति अभिवंदनैहि, भगवान की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पंचरात्रि की विधि के अनुसार बड़ा सरल है भगवान की पूजा करना। उसमें कुछ जो पदार्थ हम प्रयोग में करते हैं बड़े सरल है, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम भगवान को धूप ऑफर करते हैं, धूप चढ़ाते हैं। जैसे अगरबत्ती होती है उसे धूप कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में 3 है 5 अगरबत्ती हैं, उसे जो है हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने का तरीका भी वैसा होता है, पहले भगवान के चरण कमलों को, बाद में भगवान की नाभि, बाद में भगवान के चेहरे को, बाद में पूरे भगवान के शरीर को। तो सबसे पहले धूप चढ़ाई जाती है, धूप के बाद में दीप चढ़ाया जाता है। तो दीप के अंदर में घी डाल करके या तेल डाल करके बत्ती को जलाया जाता है और उसके साथ में इसी प्रकार से भगवान को अर्पण किया जाता है। धूप हो गया, दीप हो गया। दीप के बाद में भगवान को जल चढ़ाया जाता है। और अगर आपके पास में वो छोटा सा शंख होता है जिसे बलमूरी शंख कहते हैं, इसमें से पानी बाहर नहीं निकालता है, इसे फूका नहीं जाता है। वो शंख बजाने वाला अलग होता है, उसमें से अगर आप पानी डालेंगे तो बाहर निकलेगा। लेकिन ये जो भगवान को जल अर्पण करते हैं, ये अलग प्रकार का छोटा शंख आता है। इसमें पानी डाल करके भगवान को हम जो है शंख के द्वारा पानी अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं। तो क्या हो गया? धूप हो गई, दीप हो गया, जल हो गया। जल के बाद में वस्त्र, एक छोटा सा वस्त्र जो है, जैसे कर्चीफ होता है, हमारा रुमाल होता है, उसी प्रकार से भगवान के लिए अलग होना चाहिए। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो भगवान के लिए हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बाद में भगवान को इसी प्रकार से वस्त्र जो है अर्पण किया जाता है। वस्त्र के पश्चात भगवान को फूल अर्पण किए जाते हैं। तो धूप, दीप, जल, वस्त्र, और वस्त्र के बाद में भगवान को जो है फूल अर्पण किए जाते हैं। फूल अर्पण करने के बाद में भगवान को चामर अर्पण किया जाता है। चामर आपने देखा होगा, कई बार वृंदावन में या कहीं पर भी आप मथुरा में जाएंगे तो आपको जो है चामर कहीं पर भी मिल जाएगा। और उसके बाद में पीकॉक फैन जिसे कहते हैं व्यंजन, उसको जो है उसके द्वारा भगवान की सेवा होती है। तो बड़े सरलता के साथ में इन छोटे छोटे पदार्थों के द्वारा हम भगवान की पंचरात्रि की विधि के अनुसार पूजा कर सकते हैं। ये डेली हम जो है अपनी तरफ से
कर सकते हैं। तो भगवान कपिल बता रहे हैं, न केवल मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के चरण को छूना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और वो कहते हैं स्तुति अनेकों प्रकार से, जैसे प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही है, इसी प्रकार से हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और वो कहते हैं अभिवंदनैहि, अभिवंदन का मतलब होता है भगवान को प्रणाम, साक्षात प्रणाम करना चाहिए। जब प्रभु लोग भगवान को प्रणाम करते हैं तो उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सारे अंग जमीन को लगने चाहिए, उसे दंडवत कहते हैं। जैसे आपने इसको दंडवत क्यों कहते हैं, जैसे एक डंडा होता है ना, अगर आप उसको ज़मीन पर डाल दें बिल्कुल फ्लैट होता है तो उसे दंडवत प्रणाम किया जाता है। लेकिन माताओं के लिए दंडवत प्रणाम नहीं बताया जाता है, उन्हें अपने घुटनों के साथ में और अपने सर झुका करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ये विधि बताई जाती है। तो ये आइटम हमें दिन प्रतिदिन करने चाहिए। अगर आपके पास में इस प्रकार की सुविधा है, फैसिलिटी है, तो इसके द्वारा हम भगवान की भक्ति में शीघ्र आगे बढ़ पाएंगे। और अब आगे भगवान कहते हैं, ये सब तो हमने कर लिया, और हमें क्या करना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। कई बार हम लोग मंदिर में तो हमने भगवान की पूजा कर ली, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि सबके हृदय के अंदर में भी भगवान विराजमान है। तो जिस प्रकार से हम मंदिर में भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर एक प्राणी, हमें समझना चाहिए भगवान का ही अंश है, हर एक प्राणी भगवान का अंश है। तो उन सब को हमें भगवान के अंश के रूप में, आत्मा के रूप में देखना है। उनके वस्त्र मात्र के रूप से हमें जो है उन्हें नहीं पहचानना है। हो सकता है मैंने आदमी का वस्त्र पहना है, किसी ने औरत का वस्त्र पहना है, ये सब शरीर जो है ये एक ड्रेस है, वासांसी जीर्णानी। तो हमें केवल ड्रेस के द्वारा नहीं समझना है। अगर आप काली ड्रेस में आते हैं और अगर मैं आपको संबोधित करते हुए कहूँ, ए भाई काली ड्रेस वाले इधर आओ, आपको बड़ा बुरा लगेगा। वो कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, आज मैंने काली ड्रेस पहनी है, कल हरी ड्रेस पहनूंगा तो आप मुझे हरी ड्रेस वाला बोलोगे क्या। इसी प्रकार से हम मूर्खता पूर्वक सोचते हैं। देखिए हमारी जो बुद्धि है जानवरों की भांति है। हम सोचते हैं ये स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूँ। ये सब और कुछ नहीं है, केवल हमारे बाहरी वस्त्र हैं। अंदर आत्मा तो सबकी समान है। केवल अपने कर्म के कारण हो सकता है मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला हो, किसी को कुत्ते का शरीर मिला हो, लेकिन आत्मा तो सब भगवान के ही अंश हैं। ये हमें जो है इस प्रकार के दृष्टिकोण से देखना है। वो क्या कहते हैं उसके लिए देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, भूतेषु मद भावनया। हर एक भूतेषु का मतलब है जितने भी जीव हैं मेरे से मद भावनया, मेरे से संबंधित हैं सारे जीव। जिस प्रकार से मेरी रिस्पेक्ट करते हो उसी प्रकार से सभी जीवों को जितना उनको चाहिए उतना सम्मान देना है। ये भगवान बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, सत्वेन असंगमेन च। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी जीवों को रिस्पेक्ट जरूर करना है, लेकिन संग केवल भक्तों के साथ में करना है। अन्यथा अगर हम लोग सोचें कि भाई ये भी भगवान का अंश है लेकिन वो माया में डूबा हुआ है, ये भी हमें पहचानना है कि ये व्यक्ति अभी सोया हुआ है, जागृत नहीं है, अभी माया संसार में खोया हुआ है। उसका मैं अगर संग करूंगा तो मैं भी सो जाऊंगा। मैं अभी जागृत हूं भगवान की भक्ति में, मैं भी सो जाऊंगा। तो असंगेना मतलब सबका संग नहीं करता, रिस्पेक्ट करता है सबको। कल से ऐसा नहीं सोच लेना कि हमने भाई प्रवचन में सुना था सारे जानवरों का, सभी जीवों का, सभी सही प्रकार से सम्मान करना है, कल जा कर के एक टाइगर को गले लगा लूँगा। ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये समझना है
कि वो जो शरीर में बद्ध आत्मा है, इतनी ग्रॉस इग्नोरेंस में है, इतनी अंधकार में है कि अगर मैं उसको गले लगाने जाऊंगा तो मुझे गले नहीं लगाएगा, वो मुझे खा जाएगा। तो वो हमें जो है समझना है, लेकिन रिस्पेक्ट करना है कि आज अपने कर्म के कारण इस प्रकार का शरीर उसे प्राप्त हुआ है। ये समान दृष्टि कहलाती है। और क्या कहते हैं, सत्वेना, मतलब हमारा जो जीवन होना चाहिए, जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण से धीरे धीरे उठा करके सत्व गुण की तरफ, और बाद में सत्व गुण से भी परे शुद्ध सत्व की तरफ लेकर के जानी। तो आचार्यगण बताते हैं, जब भगवान कपिल यहाँ पर कह रहे कि सत्वेना, उसका सही अर्थ हमें समझना है। सही अर्थ का मतलब होता है, सत्वेना मतलब होता है जो चीज टिकी रहती है वो सत कहलाती है, जो चीज टेम्परेरी होती है वो असत कहलाती है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमें बड़े ही कहते हैं ना, परसिस्टेंस के साथ में, मतलब पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन मैंने भक्ति करी और थोड़े दिन के बाद में मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं, वो सब कुछ छोड़ देता हूँ। प्रभु जी 2 साल मैंने भगवान के नाम का जप किया, मुझे भगवान के तो दर्शन नहीं हुए, कोई फायदा नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। ये धैर्य सत्वेना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आचार्यगण उदाहरण देते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है, और अगर स्त्री जो है सोचे कि मगनी हो गई, ब्याह हो गया, शादी हो गई, अब मुझे तुरंत पुत्र की प्राप्ति चाहिए, नहीं होगी। अगर हस्बैंड पोटेंट है, वाइफ भी पोटेंट है, तो प्रेगनेंसी तो जरूर होगी और बच्चे की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन धैर्य रखना है। 9 महीने मां को अपने गर्भ में बच्चे को रखना है, बाद में जाकर के आपको संतान की प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं कि मैंने शादी कर ली, ब्याह कर लिया, अब कल मुझे पुत्र चाहिए। पेशेंस रखना है। और कई बार क्या होता है कि भक्ति जब हम लोग करते हैं तो कुछ कारणों के द्वारा बाधाएं आएंगी। कई बार हम लोग अपने रास्ते से भटक भी जा सकते हैं, दोबारा हम रास्ते पर आ जाते हैं। तो हमें अपना उत्साह खो नहीं देना चाहिए, हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। इसे कहा जाता है पेशेंस, धैर्य। अवश्य रक्षिभे कृष्णा, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। मैं अपनी तरफ से सही प्रकार से निष्ठा के साथ में प्रयास करूंगा और भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। ये भगवान कपिल जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण सलाह दे रहे हैं। भगवान की भक्ति बड़े ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ करनी चाहिए। और आगे वो बताते हैं, जब हम भगवान की विग्रह की उपासना करते हैं मंदिर में, जो अभी कनिष्ठ अधिकारी है और जो भगवान का उत्तम भक्त है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कनिष्ठ अधिकारी देखिए, जो मतलब अभी भक्ति में लगा है और उसे सही प्रकार से भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है ये जो भगवान की मूर्ति है मंदिर के अंदर में, ये जो भगवान वैकुंठ धाम में है, उसकी एक प्रतिनिधि के रिप्रेजेंटेशन मात्र है। ये भगवान नहीं है, भगवान तो गोलोक में है या भगवान वैकुंठ धाम में है, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है कनिष्ठ अधिकारी का मत होता है। लेकिन जो एडवांस्ड है, भगवान की भक्ति में जो बढ़ गया है, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी पहुंचे भगवान को ढूंढते हुए, जब उन्होंने पहली बार भगवान के दर्शन किए, भाव विभोर हो करके एक्सटेसी में, आनंद में मूर्छित हो गए
कि जिन भगवान को मैं ढूंढ रहा था, उन भगवान के आज मुझे दर्शन हुए। देखिए, ये एडवांस डिवोटी के लक्षण है। वो समझता है कि भगवान के लिए कठिन नहीं है। जो भगवान वैकुंठ लोक में है, क्या भगवान के लिए कठिन है कि भगवान अपने आप को इस अर्चा विग्रह के रूप में, हम जो असक्षम हैं, हम सक्षम नहीं हैं, भगवान के आध्यात्मिक रूप देखने के लिए हमारे में क्षमता नहीं है, हमारी आंखें शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर करुणा करके भगवान जो है हमारे लेवल पर आकर के कि तुम्हें क्या दिखता है, मैं वो रूप धारण कर लूंगा। तो हम क्या देख सकते हैं? हम पत्थर देख सकते हैं, हम लकड़ी देख सकते हैं, हम लोहा देख सकते हैं, हम मेटल देख सकते हैं। तो वेदों के अनुसार उस प्रकार से जब भगवान की अर्चा विग्रह की स्थापना होती है और शुद्ध भक्त जब भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान उस विग्रह में विराजमान होते हैं। जब हम मंदिरों में जाएं, ऐसा मत सोचिए कि ये भगवान की एक रिप्रेजेंटेशन मात्र है, ऐसा नहीं है। ये साक्षात भगवान है। भगवान के अनेकों रूप हैं। भगवान का नरसिम्हा का रूप है, वामन का रूप है, इसी प्रकार से भगवान का अर्चा विग्रह का भी रूप है। और देखिए, प्रभुपाद जी जो है बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। आप चिट्ठी डालने के लिए, लेटर डालने के लिए ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस में जाकर के डालते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में लाल लाल डब्बे लगा देते हैं। आप किसी भी लाल डब्बे में लगाएंगे और आप सोच रहे हैं कि आपकी चिट्ठी आपके गंतव्य लक्ष्य तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। डाकिया जो है वहीं से चिट्ठियां निकालेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस बॉक्स हैं। इसी प्रकार से भगवान की जो प्रमाणिक अर्च विग्रह की स्थापना होती है, हम जो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं अर्च विग्रह के रूप में, भगवान उस अर्च विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। तो ये अंतर होता है एक कनिष्ठ भक्त के अंदर में और जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। और अब आगे जो है भगवान कपिल क्या बढ़िया निर्देश देंगे माता देवहूति को, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।